आखिर क्यों डूबी न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक? इसके पीछे एक बहुत बड़ा घोटाला, बहुत बड़ा घपला सामने आया है। 122 करोड़ रुपए रक्षक जब खुद भक्षक बन जाते हैं तो कैसे कोई अपना घरौंदा संभाले? इस बैंक के एक पूर्व जो है जीएम के ऊपर यह आरोप लगा है हितेश मेहता की उन्होंने 122 करोड़ रुपए का गबन किया। एफआईआर दादर पुलिस ने दर्ज की। ईओडब्ल्यू इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और एफआईआर दर्ज किसने कराई? एफआईआर दर्ज न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ने खुद कराई है। ये इतना बड़ा घोटाला सामने आया है। इसने जो पूरी तरह से जो है इस पूरे बैंकिंग व्यवस्था की अंदर की जो कमजोरियां होती है उसको उजागर किया है। कितना बड़ा ये इसको आप सेटबैक मांग रहे हैं कस्टमर के लिए? कस्टमर के लिए जो 122 करोड़ का घोटाला किया वो किया, लेकिन जिन्होंने 5 लाख का इंश्योरेंस जो बताया है वो 24 घंटे में पास होना चाहिए। वो फटाफट लोगों का देना चाहिए ना पैसा। एक आई के लिए इतना वेट कर रहे हैं कि 90 दिन के बाद मिलेगा, एफडी का पैसा नहीं मिलेगा, उसका पैसा नहीं मिलेगा। ये तुरंत देना चाहिए। इंश्योरेंस काय के लिए? आप 24 घंटे में इंश्योरेंस पास हो जाता है। ये सीईओ ने जब उनका कंप्लेंट दिया जनरल मैनेजर का, तो अब तक इंश्योरेंस का पैसा लेके लोगों का पैसा देना चाहिए। लेकिन जनरल मैनेजर इतने दिन से घोटाला कर रहे थे, सीईओ को इसकी जानकारी इतनी लेट क्यों मिली? जब आरबीआई ने हंटर चलाया तब जानकारी क्यों मिली? आरबीआई के हंटर चलाने के बाद एफआईआर हुई है। तो आरबीआई हंटर चलाती, आरबीआई ऑडिट क्यों नहीं लेती? 2-2 महीने, 1-1 महीने के बाद बैंक चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आज ये 45 साल का बैंक है, ऐसे ही जाएगा तो कैसे चलेगा? आप बताएं। अभी देखो लोगों का पैसा इतना फंसा है। कल मैं देख रहा था कि बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग रो रहे थे यहाँ पे कि हमारे पैसे पूरी पूंजी अटक गई है, हम कैसे खाएंगे, कैसे खर्चे चलाएंगे। इन लोग कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे और मैनेजर से मिलने की कोशिश कर रहे कि तुम हमें जानकारी दीजिए, तो मैनेजर भी नहीं मिलना चाहता है हम लोगों से। इस बैंक में बड़े बड़े उद्योगपतियों का पैसा नहीं है। इस बैंक में साधारण जीवन जिंदगी जीने वाले आम लोगों का पैसा है। 10,000, 20,000, 50,000 गाढ़ी कमाई का पैसा है। अगर ऐसे ही लोग लेके फ्रॉड करके भाग जाएंगे, हम तो सुनते थे कि पहले उद्योग धंधे यहाँ से भगाए जा रहे हैं, अब पैसे भी भगाए जा रहे हैं। करोड़ों करोड़ रुपए लेके लोग अगर आज देश में छुपा है कि विदेश में छुपा, ये भी जानकारी नहीं है। कब ईओडब्ल्यू जांच करेगी, कब मुंबई पुलिस जांच करेगी, बात का विषय है। लेकिन लोगों को देखिए ना, सीनियर सिटीजन 60-60, 70-70 साल की उम्र के लोग यहाँ आकर अपना पैसा लेने के लिए लाइन लगा रहे हैं, जलीलत महसूस कर रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये पूरी तरह से गवर्नर और अपना आरबीआई और पूरी तरह से बैंक का मिली भगत है, उनके मिली हुई अपराधीकरण का एक काम। मिली हुई अपराधीकरण है। और कहीं ना कहीं इसमें बैंक के एडमिनिस्ट्रेशन पर भी सवाल उठता है कि अगर ये 1.5 साल से लगातार प्रभा देवी ब्रांच दादर में जो है, उसके अलावा जो गोरेगांव ब्रांच है, इसमें से अगर 122 करोड़ रुपए का गबन किया जा रहा था, तो क्यों बैंक के एडमिनिस्ट्रेशन ने ध्यान नहीं दिया? क्यों उसके ऊपर अंकुश नहीं लगाया? क्यों ऑडिटिंग नहीं की? सर इस पे सबसे पहली बात है तो बैंक का मैनेजर और आरबीआई दोनों का कनेक्टिव है, और माध्यम वर्ग है जो कहाँ से बेचारे गरीब आदमी पैसा डालते हैं, उसका पैसा उसको नहीं मिलता है। पैसा का काई को 90 डेज लगता है, 6 दिन के अंदर पैसा देना मांगता। दे दो उनका गरीब का पैसा, बस उतना हम लोग को कहना है। बड़े बड़े लोग हमको तो हमारा तो ये बचपन से इधर अकाउंट है, हम लोग 95 से हमारा अकाउंट है। हम लोग को तो बैंक पे ट्रस्ट है, हम लोग तो खुला बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग ने अभी तक हम लोग को बैंक ने डुबाया रहे कुछ नहीं। लेकिन अचानक जो आरबीआई ने डिसीजन लिया उसमें हम लोग कुछ घोटाला दिख रहा है। बैंक को हम लोग पूरा फ्रॉड नहीं बोल सकते। आपने आपका कितना पैसा अंदर फंसा हुआ है? मेरा 1 लाख है। 1 लाख रुपया है। हाँ, और मेरा जो LIC जाता है कटिंग, 1 मंथ में आज ही मेरा आया है EMI के लिए, लेकिन अभी वो कटेगा कैसे? तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? फिर मुझे फाइन लगेगा कटिंग नहीं होगा तो। EMI जो आपका है, हाँ, EMI इनका फंस गया है। और भी बहुत सारे लोग हैं। मैडम आप थोड़ा इस तरफ आ जाएं, आप बताएं कि आपका यहाँ पर कितना पैसा जो है अंदर बैंक में फंसा हुआ है और कितना? पर हम लोग को मैनेजर के साथ भी बात करने को नहीं दे रहे, तो हम लोग क्या करें? और मेरे लड़की का 15,000 भरने का है, उसका एग्जाम है अभी सोमवार को। तो हम लोग 14वीं में 30,000 तो मेरा फंसा हुआ है इधर। तो अभी मैं क्या करूँ? वही आप बोलो अभी मुझे। क्यों आपको बैंक मैनेजर जवाब नहीं दे रहे? क्या हम अंदर ही जाने को नहीं दे रहे? बोले लॉकर का काम चालू है हम लोग का, ऐसे बोल रहे। अभी वही सोच रही हूँ, अभी मैं दिमाग ही मेरा हट गया है। अभी क्या करूँ? ये सोचते सोचते ना रात भर नींद भी नहीं आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। मैडम आप बताएं आपका कितना पैसा है? हमेशा भी 1 लाख रुपया है। हाँ, ये सेफ्टी के लिए हम लोग इधर सकते हैं, तो बैंक की चोट निकली तो क्या करने का? बैंक की चोट किसी करेगा तो सेफ्टी के लिए तो बैंक में सकते हैं। तो हम लोग को फोन नहीं, हम लोग को पैसा मांगते तो अभी क्या करें? घर कैसा चलाएंगे? किस काम के लिए पैसा रखा था आपने? सेफ्टी के लिए रखा था। हाँ हाँ, तो मेरा आदमी तो पैसे से वो कमाने को जाता नहीं है,
तो लड़के की कमाई में से हम लोग रखते हैं पैसा, तो अभी वो भी हमको नहीं मिलेगा। जी जी आप बताएं मैडम। हाँ, बस आप बैंक के लिए सब भागा दौड़ी है। अभी देखो पसीना गिराया, वो पैसा आपको दिया और आपने, ऐसे नहीं होता है ना, फिर पैसा तो देना पड़ेगा। अभी सेफ्टी कैसे रहेगा हमारा? अभी पैसा नहीं दे रहे तो हैं आपको? पैसा नहीं दे नहीं रहा है। अभी देखो 3 महीने का ये मांगा है। पैसा है आपका? हमारा तो होगा, ज्यादा होता है ना। अभी हम ऑफिस काम करते हैं तो अंदाज से ऐसे होता है 50 के ऊपर तो होता है। फिर 50 लाख? हाँ, अच्छा। 50 लाख तो नहीं है, उसके नीचे है। अच्छा, हाँ, मगर ठीक है, हो लेकिन ना। वो पैसा आपको एफडी में होगा, आपका सेविंग अकाउंट में हाँ, होगा? एफडी सेविंग सब है। तो अभी ये लोग ऐसे ये फालतूगिरी करेंगे, नहीं चलेगा ना। जी आप बताएं, आपका बताएं कितना पैसा है? अकेला औरत जो घर पे रहता है उसकी हालत क्या है उसको समझना चाहिए, क्योंकि जिसके घर में है सब लोग है। जो जेंट्स है ना उसके घर में भी बड़ा औरत लोग होते हैं, माँ होती है, बाप होते हैं, सब लोग होते हैं। आजकल मेडिकल का पैसा इतना बढ़ गया है, खाली 1 महीने का दवा लेने को जाएगा तो 5,000 की दवा लगती है। तो कहाँ से लाएंगे? अपर मिडिल क्लास कहाँ से लाएंगे? तो पूरा पैसा जो दवा का है वो आप बैंक से ही निकालते हैं? हम लोग हर महीने निकालते हैं, इंटरेस्ट में से निकालते हैं। अभी इंटरेस्ट बंद हो जाएगा तो हम लोग करेगा क्या? मोदी को समझाना हो जरा, कुछ हमारे लिए कुछ करे बस। मोदी जी को बोलो हमारे लिए कुछ करने के लिए। बिल्कुल। एक और महिला यहाँ पर है, इनके आंखों में आंसू है। मैम आप बताएं, आप क्या कहना चाह रहे हैं बैंक के इस प्रोसेस को लेकर? कितना पैसा? मेरा 25 साल से अकाउंट था, इसलिए विश्वास था बैंक के ऊपर। और मेरा सब पैसा इस मैड का, मैंने मैरिज के लिए पैसा जमा करके रखा था। किसकी शादी कर रही थी? मेरी मैरिज अभी हुई नहीं है, तो मैं आज होगा तो मैं निकाल सकती हूँ। जब भी मैरिज मेरा फाइनल होगा मैं पैसा निकाल सकती हूँ। मेरे माँ बाप भी नहीं है, तो मैंने मेरी पूंजी रखी थी जमा कर करके। कितनी पूंजी थी आपकी? अभी मेरा 2 लाख के ऊपर पूंजी है। शादी के लिए जितना जरूरी है उतना मैंने सेविंग किया था। आप क्यों इतना भावुक हो रहे हैं, क्यों इतना रो रहे हैं? सब मेरा कोई नहीं ना पीछे, मेरा शादी कर, मेरा ही पैसा मेरे को चाहिए था शादी के लिए। तो अभी मेरा कौन शादी करे? पैसा कहाँ से लाऊंगी मैं जब मेरा शादी, रोइए मत मैम, प्लीज। मेरा शादी नक्की होगा, मैं कहाँ से पैसा लाऊंगी? 6 महीना तक इतना मेरा एज हो गया अभी, और कितना मैं वेट करूंगी? अभी शादी के लिए अगर कुछ बात होती हो कहाँ से पैसा लाऊंगी मैं? आप मत रोइए, आपका पैसा मिल जाएगा। आप परेशान मत होइए, पैसा आपका मिलेगा। आपको आरबीआई है, यहाँ पे सरकार है, ऐसे आपका पैसा डूबेगा नहीं। सर मेरा कोई नहीं है पीछे, आगे पीछे मेरा शादी करने वाला। किसी से बात हो पाई आपकी फ्लॅट बाय इनकी शादी का? यदि तुम्हाला गरज लागली याला घेऊन माझ्या ऑफिसला या. संभाजीनगरमध्ये राहतो. मी मदत करीन कोणाला पण विचारा, जस्मिन पुढे राहतो. मैं मेरा ऑफिस में इसको भेज देना, मैं कुछ हेल्प करूंगा इसको। एग्जाम नजदीक है, प्लस इसकी शादी भी है लड़की की, क्या क्या कहाँ से लेगा पैसा? ये बात है। तो बहुत, कौन देने वाला पैसा? पैसा 90 डेज का, तो 6 दिन में पैसा देंगे। बैंक वालों से कुछ बात हुई आपकी मैडम? नहीं हुई, मुझे तो कल ही अचानक पता चला ना। क्या करेगा? बैंक में बोलते थे क्या नाम है आपका? स्वर्णलता कामली। ये स्वर्णलता कामले जी हैं, जिनकी शादी होने वाली है और ये शादी के लिए जो है पैसे इन्होंने बचाए थे करीब 2 लाख रुपए, लेकिन स्वर्णलता कामले जी को कोई जवाब नहीं मिल रहा है। लगातार ये रो रही हैं और इनका ये कहना है कि इनके 2 लाख रुपए नहीं मिलेंगे, इतनी उम्र हो गई है, अब और कितना ये इंतजार करेंगे। बैंक मैनेजर से कोई बात नहीं हुई आपकी? नहीं हुई सर, मेरे बहुत पैसे अंदर। तो बिल्कुल इनकी बात कोई नहीं सुन रहा, लेकिन एक फ्लैक्स जो है यहाँ पे सामाजिक कार्यकर्ता है, इन्होंने कहा है कि ये इनको मदद करेंगे, लेकिन कौन किसको कितनी मदद करेगा ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल है कि अपना दूसरे पैसा से क्यों पैसे से मदद मांगे? अपना खुद का पैसा अंदर पड़ा है, और क्यों दूसरे के ऊपर मोहताज हो जाए? अपनी मेहनत से जो पैसा कमाया हुआ है वो पैसा कम से कम हमें समय पर मिलना चाहिए। हमने अपनी मेहनत से पैसा जो कमाया है वो पैसा समय पर मिलना चाहिए, ऐसे लोगों की डिमांड है। और बैंक भी इस प्रोसेस में है कि पहले वो लॉकर्स के एक्सेस को क्लियर करे, उसके बाद वो एफडी, आरडी और सेविंग अकाउंट्स के
जो खाता धारक हैं उनको वो पेमेंट्स करना शुरू करेगी। लेकिन एक बहुत बड़ी बात यह है, जो आरबीआई की गाइडलाइन है कि इंश्योरेंस आपका 5 लाख रुपए का होता है, तो 5 लाख रुपए तक जिन्होंने पैसा रखा है वो सेफ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि उससे ज़्यादा जिनका पैसा है, जैसे ये माता जी हैं, इनका काफ़ी पैसा है, इन्होंने बताया कि 50 लाख के आसपास का इनका पैसा है, तो ये क्या करेंगी, कहाँ जाएंगे, इनको सिर्फ 5 लाख तक का ही पैसा मिल पाएगा। तो ये तमाम महिलाएं हैं, तमाम लोग हैं जो यहाँ पर दुखी हैं, और ये सभी ग्राहक जो है बैंक के सामने, बैंक के गेट के सामने खड़े हैं। लेकिन गेट के अंदर यहाँ पर जो है लॉक है, जो अंदर एक बार चले जाते हैं तो उनका जो है अंदर लॉकर का एक्सेस का जो पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट किया जाता है। लेकिन जो एफडी आरडी वाले हैं, जो सेविंग करंट वाले हैं, उनको अंदर से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि जवाब इन अधिकारियों के पास भी नहीं है। इनको जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं आएगा जो सेविंग वालों के लिए या करंट वालों के लिए, तब तक ये अंदर से पैसा रिलीज नहीं कर सकते। कुल 26 ब्रांच है। बैंक वाले का तो पेमेंट देने वाला है ना मैनेजर, जो काम करते हैं बैंक में, पगार तो देगा। तो फिर हम लोग क्या करेंगे? वो लोग को दे सकते हैं, लेकिन हमारा मिडिल क्लास वाले का हालत क्या होती है आप बोलो? बिल्कुल बिल्कुल, मिडिल क्लास वालों की हालत एकदम खराब होती है। और यही वजह है कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो आम ग्राहक है, जिन्होंने अपना पैसा बैंक में रखा है, बैंक से कोई अलग से पैसा नहीं मांग रहे। अब तो कुछ लोग का ये भी कहना है कि आप हमको ब्याज मत दो, हमारा जो मूलधन रखा है वही हमें दे दो, वही हमारे लिए काफ़ी है। तो क्योज है यहाँ पर, परेशानी है, सबक यहाँ पर लोगों को ये मिल रहा है कि कब कौन से बैंक में कितना भरोसा करें, कितना भरोसा ना करें।